हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज टॉपिक क्या है वो तो आपको देख के ही समझ में आ गया है कि टॉडलर्स को आप कैसे बोलेंगे कि मेरी बात सुनने के लिए, यानी कि मम्मी की बात सुनने के लिए। ये तो हर मम्मियों का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि मेरी बच्ची मेरी बात को नहीं सुनती है, मैं जो बोलती हूँ उल्टा कर लेती है। लेकिन ये प्रूफ्ड है मेरे पास कि मेरी बच्ची के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ ट्रिक्स फॉलो किए जिसके थ्रू अब मेरी बच्ची मेरी हर बात को वो मानती है। यस, वो कैसे? तो 10 ऐसे टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आप बहुत ही इजीली अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है वो टिप्स। टिप नंबर 1, अब जब बच्चों को बुक्स लेकर पढ़ाने बैठेंगी, हाँ, तो अब ज़ोर से पढ़ाएंगी, यानी कि रीडिंग लाउडली। अब अगर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो बच्चा आपको ज़रूर सुनेगा आपकी बात। हाँ, टिप नंबर 2, अब जब बच्चों के साथ, यानी कि जो मील टाइम होता है, आप बच्चों के साथ उनका मील टाइम शेयर कीजिए। जब बच्चा खाना लेकर बैठेगी तब आप भी उनके साथ खाना लेकर बैठिए और उनसे मतलब स्टोरी कुछ सुनाएं उसे, यानी कि उसे इंटरेस्टिंग, उसको खाने में इंटरेस्ट बनाने के लिए आप कुछ स्टोरीज़ उसे सुनाएं। इससे क्या होगा? इससे 2 चीज़ें, एक तो अपना बच्चा खुद खाने सीख लेगा, क्योंकि मम्मी जो खा रही है बच्चे भी वही खा रही है, ये देखकर बच्चा सीख लेगा बहुत ही जल्दी खाना। और क्या होगा, उनको स्टोरीज़ में भी बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हर दिन एक एक नया स्टोरी खाने के टाइम में उसे बोलिए और उसे खाना खाने दीजिए अपने हाथों से। थर्ड, जब भी बच्चों के साथ कुछ बातें करेंगी तो उनसे हमेशा आई कांटेक्ट में बात कीजिए। ऐसे नहीं कि काम करते करते बच्चा अगर कुछ बोलेगी आपको आकर और आपने वैसे ही काम करते करते उनका एक रिप्लाई दे दिया, नहीं, कभी नहीं। जब भी बच्चा कुछ बोले आप उनके साथ आई कांटेक्ट में बात कीजिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है कि बच्चा आपकी बात को सुने और आपको रेस्पेक्ट करे। जब बच्चों का कुछ बोल रहे हैं आप बच्चों को, तो हमेशा आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दीजिए, ऐसे घुमा फिरा के नहीं। जो बोलना है क्लियरली उससे इंस्ट्रक्ट कीजिए कि तुम्हें ये करना है, अभी ये तुम करने बैठ जाओ। सपोज़ अपने कुछ भी अगर नहाना है या फिर कुछ खाना है तो क्लियर कट, ऐसे कुछ घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा बातें करके ऐसा नहीं। तो अभी नहाने का टाइम है, चलो तुम नहाने चलो, उसके बाद हम खाएंगे। ऐसे अभी खाने का टाइम है, चलो हम दोनों एक साथ खा लेते हैं। अभी स्लीपिंग का टाइम है, तो इस तरह जो भी बोलिए एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस उसे दीजिए। इससे बहुत काम पड़ता है बच्चों। जब बच्चे अगर कुछ काम करे, जो भी काम करे, या ड्राइंग करे या फिर कुछ होमवर्क है या फिर कुछ घर के ही कुछ काम करे, तो आप हमेशा उनको मोटिवेट कीजिए। जो भी करे उसको बोलिए बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया है, और इसे नेक्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा होगा, तुम कैसे कर लेते हो ये सब, मुझे तो आता ही नहीं है। तो हमेशा आप मोटिवेट कीजिए बच्चों को, ताकि उन्हें एक मोटिवेशन मिले। जिस भी काम वो कर रहा है, अच्छा काम, डेफिनेटली ऑब्वियसली अच्छा काम, तो इनके इससे भी बहुत काम होता है। नेक्स्ट जो 5, यानी कि हर टाइम आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन देगी वो करेगी, ऐसा नहीं है। अब बच्चों की बात भी सुने, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग तो सुनना नहीं चाहते कि क्या वो बोल रही हैं, हम लोग जो बोलते हैं वही फाइनल होता है। ऐसा नहीं, ऐसा कभी करने नहीं चाहिए। हमेशा आप बच्चों को भी सुनिए कि वो क्या कहना चाहती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इससे भी बहुत काम होता है कि वो समझेगी कि मम्मा मेरी बात को सुन रही है या पापा मेरी बात को सुन रहा है। ऐसे भी बहुत काम होगा कि बच्चा आपकी बात सुनेंगे।
नेक्स्ट जो है कि अब जब भी कुछ काम कर रही हैं या फिर वो भी कुछ कर रही या फिर कुछ गलत काम भी उन्होंने कर दिया है, तो आप क्या करेंगी, कभी उसको वार्निंग नहीं दीजिएगा कि ऐसा, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि तुमने वो कर दिया तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें ये नहीं मिलेगा, हम लोग यही बोलते हैं ना। नहीं, आप कुछ मतलब ठंडे दिमाग से कुछ समझा कर उसे बोलिए कि ऐसा क्यों नहीं करना है, ऐसा करने से क्या होगा। तो सपोज़ अगर आपका बच्चा, मेरी बेटी क्या करती है, सपोज़ एज फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि उनको अगर कलर और पेपर में देने बैठी हूँ कलरिंग करने में, तो वो क्या करती है, वो घर की जो वॉल है उनमें कलर कर देती है, कभी तो पेपर लेकर नहीं बैठती है। तो मैंने उसे क्या बोला है कि देखो बेटा, वॉल में कलर करने से क्या होगा, वो गंदे दिखेगा, अगर लोग आएंगे मेरे घर में, हम लोगों के घर में, तो क्या बोलेंगे कि क्या है इस तरह कि कौन कौन ये सब बना रखा है, तो क्या बोलेगा, चीची करेगा बहुत। तो ऐसे तो बोले हाँ मम्मा वही तो आज से मैं पेपर में ही ड्राइंग करूँगी। तो इस तरह तो पेपर में मतलब समझा कर कुछ बोली, वार्निंग उसको मत दीजिए कि ऐसा अगर आप करोगे ना तो मैं देख लूँगा, ऐसा नहीं। हाँ, नेक्स्ट जो टिप है, 6 इंस्ट्रक्शंस आप दूंगी बच्चे को, तो आप रियलिस्टिक कुछ इंस्ट्रक्शंस दे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। सपोज़ आप उसे खुद की खाना टेबल में बैठ के खाना सिखा रहा है, तो कैसे उसको टेबल में बैठना है, चेयर में कैसे उसको प्लेट रखना है, कैसे उसको खाना लेकर वहाँ से खाना है, इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप उनको बताइए, ताकि उसे प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शंस मिले कि इनके बाद ये करना है। या फिर कोई अगर रीडिंग टेबल में बैठ के रीडिंग कर रहा है, तो कैसे रीडिंग टेबल में बैठना है, कहाँ बुक्स रखना है, कहाँ उसे लिखना है, हर एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप उसे दीजिए। इससे भी बहुत यूज़फुल होता है बच्चों के लिए ये कि वो स्टेप बाय स्टेप आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगी और काम करने में भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि क्या करना है मुझे। मेरी बेटी ने, अगर मैं कुछ उसे सिखाना चाहती हूँ, सपोज़ ब्रश करना, ब्रशिंग योर टीथ, तो ब्रशिंग करना मैं सिखाना चाहती हूँ, तो आप भी उनके साथ ब्रश कीजिए। हैं, ये पहले मेरी बेटी के साथ भी होती थी कि वो ब्रश नहीं कर सकती थी, ब्रश नहीं करती थी, ब्रश करना नहीं चाहती थी, ऐसा कुछ। तो मैंने भी उसके साथ ब्रश करना शुरू कर दिया, तो देखिए हाँ मम्मी तो करती है, तो वो भी इंटरेस्ट लेकर अभी ब्रशिंग करती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है मम्मियों को कि कैसे आपकी बात सुने बच्चा, कि आप खुद वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 10th टिप्स है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करिए उनके लिए। सपोज़ आप अपने बच्चों को स्टोरी बुक का हैबिट देना चाहते हैं, स्टोरी बुक रीडिंग का हैबिट ग्रो करना चाहते हैं, तो आप कोई भी बच्चे अगर स्टोरी बुक लेकर बैठती है आपके आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ भी, तो आप उनको दिखाइए कि देखो वो स्टोरी बुक पढ़ रहा है, देखो कितना गुड हैबिट है। जैसे मेरी बेटी के साथ स्टोरी बुक्स हैबिट रीडिंग ग्रो करने के लिए मैंने क्या किया था, मेरी पड़ोसी है एक, उनका एक बच्चा है, तो वो स्टोरी बुक्स लेकर पढ़ती है, तो मैं मेरी बेटी को वो दिखाती हूँ कि देखो वो स्टोरी बुक्स लेकर बैठती है। तो इससे बच्चे का दिमाग में एक आता है कि हाँ वो लोग भी तो बैठती है, तो मुझे भी करना चाहिए ऐसा। तो देखिए ये 10 टिप्स मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को कि बच्चे आपका बात सुने। तो ये 10 टिप्स आप ज़रूर फॉलो करके देखिए अपने बच्चों के साथ। आई थिंक ये आपको हेल्पफुल होने वाला है ये टिप्स। तो और क्या फीडबैक होता है ये टिप्स फॉलो करके, आप ज़रूर कमेंटिंग कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।